बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ साल्ट मार्च। आपको याद होगा कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुई थी, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। तो मैंने बोला था कि आपको दो रीज़न्स, खास उसके दो रीज़न्स से जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुई थी। एक वजह ये थी कि ये जो एग्रीकल्चर गुड्स थे उसका जो एक्सपोर्ट हो गया था वो डिक्लाइन हुआ, उसका जो एक्सपोर्ट वो डिक्लाइन हुआ था। और दूसरा रीज़न ये था कि साइमन कमीशन यहाँ पे लागू किया गया था। साइमन कमीशन ने को क्या करना था? साइमन कमीशन टॉरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, उन्होंने यहाँ पे साइमन कमीशन लागू किया था। उसका मकसद क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीलियाँ लानी थी, और वही उसी सिलसिले में उन्होंने यहाँ पे एक कमीशन बनाया था। लेकिन उसमें इंडियंस ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि रीजंस उसमें ये थे, इंडियन पर्सन कोई उसमें नहीं था। तो उसकी वजह से जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लानी है तो मेंबर्स बाहर से क्यों आए हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है सिविल ये दिस सॉल्ट मार्च, इसमें क्या था, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक है साल्ट मार्च। साल्ट मार्च जो था, महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। उसने क्या किया था? उसको ये लगा था कि साल्ट जो है, नमक जिसको हम लफ्ज़ी मानों में कहते हैं, ये ऐसी चीज़ है कि जो हर एक को यूनाइट करे, क्योंकि साल्ट इज़ कंज्यूमर्ड बाय एवरीवन। इसमें ना अमीर ना गरीब, इसमें चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, साल्ट हर एक कंज्यूम करता है। तो रीज़न क्या था? तो ऑन 31st जनवरी ही सेंट ए लेटर टू विसोरी इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स। ये गलती की वजह से हुआ है 13 जनवरी, इट्स 31st जनवरी। तो उसने एक लेटर भेजी थी, जो विसोरी इरविन थे, उसको एक लेटर भेजी थी। उसका मकसद क्या था? उन्होंने डिमांड्स की थी। कितनी डिमांड्स की थी? 11 डिमांड्स। तो डिमांड्स क्या थी? कुछ डिमांड्स थी फॉर जनरल इंटरेस्ट, अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू पीजेंट्स। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हर एक ग्रुप ने अलग अलग अपने अंदाज से ली थी। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी चाहते थे कि द मेन काज, इसमें जो अहम मकसद होना चाहिए कि हर एक इंसान अपने आप को ये समझे कि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, हम अलग अलग हिस्सों में नहीं बंटने चाहिए, अलग अलग अपनी डिमांड नहीं रखनी चाहिए। तो मिल के जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, जो ब्रिटिशर्स है, उनको हमें यहाँ से भगाना है, उनके खिलाफ हमें प्रदर्शन करना है। तो उसी सिलसिले में उन्होंने ये डिमांड्स रखी, जो हर एक कम्युनिटी को कवर करती थी। 11 डिमांड्स थी। तो उसमें क्या ये जो इन्होंने जब ये डिमांड्स की थी, इसमें क्या द आइडिया वाज टू मेक वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल द क्लास विद इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम। तो जो मैंने आपको बताया कि सब इसमें अपने आप को पा सके, क्योंकि ये हमारी भी डिमांड है, हर एक बंदे की इसमें डिमांड है। हर एक के लिए इसने गांधी जी ने सोच समझ के ये डिमांड्स रखी थी, ताकि हर एक इसमें इन्वॉल्व हो जाए, एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन, ताकि हर एक इंसान इसमें जुट जाए, अपनी डिमांड्स को लेके स्ट्रगल करे। इसमें क्या था? द मोस्ट एज वेल एज द स्टारिंग एज वेल एज ऑल डिमांड्स वाज टू एबॉलिश साल्ट टैक्स। जो सबसे बड़ी डिमांड इसमें क्या थी? साल्ट टैक्स, जो उसको एबॉलिश करना था। साल्ट पे टैक्स लगाया जाता। साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर, जो मैंने आपको पहले ही बताया। उस पे टैक्स लगाया जा रहा था।
साल्ट इज़ एन एसेंशियल फूड आइटम, तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो गांधी जी ने क्या किया, उसने ये जो डिमांड्स रखी थी, इसमें मैं अहम जो डिमांड थी दैट वाज अबॉलिश सॉल्ट टैक्स, जो था उस पर उसको अबॉलिश करना था, क्योंकि साल्ट ये जो वो समझते थे कि साल्ट टैक्स जो था दैट इज गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। तो इसने ये ब्रिटिशर्स का बोला था कि दिस इज ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने बोला कि अगर ये डिमांड्स ये जो इन्होंने टैक्स हम पे लगाया दैट्स ऑप्रेसिव फेस ऑफ दिस ब्रिटिश रूल। तो उसके बाद हमने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उसके बाद एक अल्टीमेटम दिया इनको। गांधी जी लेटर वाज एन अल्टीमेटम, इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय मार्च द कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो गांधी जी ने इनको एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये जो डिमांड पूरी नहीं हुई, अगर ये जो हमने डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, हम एक फुल फ्लैज्ड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेंगे। तो डिमांड्स में क्या था, उसने लिखा था कि अगर बाय 11 मार्च, तो आपको याद होगा कि 31 जनवरी उन्होंने भेजी थी, और उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया कि अगर 11 मार्च ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो पूरी कंट्री में कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट की जाएंगी। जो अरविंद थे विसोरी उस टाइम के, उसने क्या किया, ही वाज विसोरी वाज अनविलिंग, सो गांधी स्टार्ट हिज फेमस साल्ट मार्च। जो विसोरी थी वो नहीं चाहते थे कि नेगोशिएशन हो जाए, तो उसके बाद क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, इसने यहाँ पे स्टार्ट किया, कौन सा साल्ट मार्च इसने स्टार्ट किया। तो साल्ट मार्च क्या था, साल्ट मार्च ये था कि ये मार्च में एक मार्च था, लोग निकले कहाँ से, 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से निकल के कहाँ पे पहुँचे वो, दांडी तक। दांडी एक गुजराती कोस्टल टाउन है, तो वहाँ तक ये पहुँचे। ये इसमें क्या, वॉलंटियर्स जितने थे, ये 24 डेज चलते रहे बाय फुट, अबाउट 10 माइल्स ए डे। हर दिन ये ऑलमोस्ट 10 मील निकालते थे बाय फुट, और 24 दिनों में कहाँ कितने माइल्स इन्होंने तय किए, 240 माइल्स इन्होंने तय किए वहाँ वहाँ पे। और इससे क्या हुआ, दिस मार्केट द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये शुरुआत थी क्या, इसकी, किसकी, सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत थी। तो जब गांधी जी चलते रहे, रास्ते में उसके बहुत सारे लोग मिले, थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी व्हेन एवर ही स्टॉप, जहीं पे जहाँ कहीं पे वो रुकते थे, तो लोग आते थे उसको सुनने के लिए। तो उस वो गांधी जी उनको क्या कहता था, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था कि लोग वेल ट्रेंड नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कि हमें चाहिए क्या। तो अब गांधी जी ने जब ये स्टार्ट किया, जब अब लोग आते रहे, तो उन्होंने क्या किया, उसने ये स्टार्ट किया, उसने लोगों को इससे बिल्कुल अवेयर किया कि एक्चुअली हम चाहते क्या है। by Savraj, he meant by Savraj and urged them to peacefully defy the British। उसने क्या किया, लोगों को बताया कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें ये प्रोटेस्ट, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो मैंने आपको दिस मार्केट द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ही ये स्टार्ट हो गई, तो लोगों ने उन्होंने लोगों को क्या कहा, तो लोगों ने बायकाट करना शुरू किया, किसका, ये जो ब्रिटिशर्स के क्लॉथ से लिक्विड शॉप्स। तो पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ किया, जो टैक्स वैक्स उनको दिया जाता था, उनको उन्होंने वो बंद कर दिया, उन्होंने अब ये टैक्स देना भी बंद कर दिया। तो जो ही अब ये बात ब्रिटिशर्स तक पहुंची, ये लोग ऐसा कर रहे थे, worried by this, the development of colonial government began arresting Congress leaders one by one। जो ही ये उन्होंने ये स्टार्ट किया दिस बायकाट मूवमेंट, सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उन्होंने क्या किया, तो जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस लीडर्स को उन्होंने वन बाय वन गिरफ्तार करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुई,
This led to the violent protests in many places when Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. तो उसने जो ही ये प्रोटेस्ट शुरू हुई तो बहुत सारी जगहों पे एक बंदा था अब्दुल गफ्फार खान उसका नाम था, वो खास इसका डिवोटी था महात्मा गांधी का। उसको जब अरेस्ट किया गया तो डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हुई, प्रोटेस्ट शुरू हुई। एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेट इन द स्ट्रीट्स इन पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। तो उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पे फायरिंग हुई पुलिस की, बहुत सारे लोग, मैनी पीपल वर किल्ड। तो उससे क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट चलती रही वहाँ पे। द मोमेंट वाज कॉल्ड ऑफ एंड राउंड टेबल स्टार्टेड। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी को भी उन्होंने ये वहाँ पे गिरफ्तार किया, उसको भी बंद कर दिया। तो गांधी जी को फिर मजबूर होकर ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसको बंद करना पड़ा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग जो ऐसे थे जो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो यंग लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे, वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। ना वो जो काउंसिल इलेक्शन से उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते, ना वो राउंड टेबल के हित में थे। वो चाहते थे बिल्कुल हमें चाहिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पूरी प्रोटेस्ट करें ताकि हम आज़ाद उनके हमें आज़ादी मिले किन से, फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो लेकिन फाइनली क्या हुआ, जो कॉन्फ्रेंस जो थी राउंड टेबल का वो फेल हो गई और सिविल डिसओबीडियंस को फिर से लॉन्च करना पड़ा, गांधी जी को फिर से लॉन्च करना पड़ा। तो अल्टीमेटली 1934 में ये जो मोमेंटम था इसका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ये ख़त्म हुआ और 1934 में ये सिविल डिसओबीडियंस ख़त्म हो गई। जो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी वो ख़त्म हो गई। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया है कि साल्ट मार्च कहाँ से शुरू, व्हाट वाज द रीज़न इट, क्योंकि साल्ट पे टैक्स मांगा जा रहा था। फिर गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक एक 240 मील का सफ़र तय किया, पैदल सफ़र तय किया। तो उसमें उसके जो वॉलंटियर्स वो भी उसके साथ थे, लोगों को उसने समझाया व्हाट वाज द मेन काज बिहाइंड इट, कि लोगों तक बात पहुंचाई कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर जो जालमाना कब्ज़ा उन्होंने किया है तो उसके खिलाफ हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो आई होप कि ये क्लियर आपको होगा। तो इंशाल्लाह कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें हम देखेंगे कि पार्टिसिपेंट्स ने कैसे मोमेंट को देखा। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको